11 अप्रैल साल 1970 फ्लोरिडा का कैनेडी स्पेस सेंटर दोपहर के 1:13 हो रहे थे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट सैटर्न 5 की गूंज ने आसमान को चीर दिया। नासा का अपोलो 13 मिशन चंद्रमा की ओर रवाना हो चुका था। इस मिशन का लक्ष्य था चांद के फ्रामोरो क्रेटर पर उतरना। कमान संभाल रहे थे अनुभवी कमांडर जिम लवेल। उनके साथ थे लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेश हैस और कमांडर मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ट। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है, जैक स्विगर्ट को मिशन के कुल 48 घंटे पहले ही टीम में शामिल किया गया था, क्योंकि मूल पायलट कैन मैटिंगली को जर्मन खसरे के संपर्क में आने के कारण हटा दिया गया था। शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन अंतरिक्ष की गहराइयों में एक भयानक हादसा उनका इंतजार कर रहा था। मिशन के 56 घंटे बीत चुके थे। यान पृथ्वी से करीब 3,21,000 किलोमीटर दूर था। मिशन कंट्रोल ने अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन टैंक के अंदर जमे हुए गैस को हिलाने का निर्देश दिया। जैसे ही जैक स्विगर्ट ने बटन दबाया तो एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा यान हिल गया। चेतावनी की लाइटें जल उठी। जांच में पता चला कि कमांड मॉड्यूल ओडिसी के सर्विस मॉड्यूल में लगा ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 फट चुका था। धमाका इतना जोरदार था कि उसने दूसरे टैंकों को भी नुकसान पहुंचाया। ऑक्सीजन तेजी से अंतरिक्ष में लीक हो रही थी। अब मिशन चंद्रमा पर जाने का नहीं, बल्कि ये था, क्या ये एस्ट्रोनॉट्स जिंदा धरती पर वापस आ पाएंगे। ह्यूस्टन में नासा के फ्लाइंग डायरेक्टर जीन क्रांच ने तुरंत फैसला लिया। कमांड मॉड्यूल ओडिसी मर रहा था। बिजली और ऑक्सीजन खत्म हो जा रही थी। यात्रियों को तुरंत लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस में शिफ्ट होने का आदेश दिया गया। एक्वेरियस को 2 लोगों के लिए और 2 दिन के लिए डिजाइन किया गया था। इसे एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब इसे 3 लोगों का घर बनना था, और वो भी 4 दिनों के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड यान में CO2 का स्तर इतना बढ़ गया था कि वो जानलेवा हो सकता था। एक्वेरियस के पास पर्याप्त फिल्टर नहीं थे। तब नासा के इंजीनियरों ने जमीन पर बैठकर उन चीजों से एक जुगाड़ बनाया जो यान में मौजूद थी। प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड और डक्ट टेप। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को रेडियो पर निर्देश देकर एक कनस्तर बनवाया, जिसने उनकी जान बचाई। जैसे जैसे अपोलो 13 चांद के पीछे से गुजरा तो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वे पृथ्वी से 4,01,000 किलोमीटर दूर थे। इतिहास में इंसान द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी। चांद के दूसरी तरफ वे बिल्कुल अकेले थे। रेडियो संपर्क टूट चुका था। वापसी का सफर किसी नर्क से कम नहीं था। बिजली बचाने के लिए यान के लगभग सारे सिस्टम बंद करने पड़े। अंदर का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। दीवारों पर बर्फ जमने लगी थी। ठंड इतनी थी कि किसी भी इंसान का सोना लगभग नामुमकिन था। भोजन जम चुका था और पानी की कमी थी। 17 अप्रैल साल 1970 वापसी का वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करना। यात्रियों को वापस मरे हुए कमांडर मॉड्यूल ओडिसी को जिंदा करना था, ताकि वे सुरक्षित नीचे उतर सकें। अगर कौन जरा भी गलत होता तो यान या तो जल जाता या अंतरिक्ष में उछलकर हमेशा के लिए खो जाता। दोपहर का समय यान ने वायुमंडल में प्रवेश किया। आमतौर पर ब्लैकआउट 4 मिनट का होता है, लेकिन अपोलो 13 के मामले में ये 6 मिनट तक चला। पूरी दुनिया की धड़कनें रुक चुकी थी। नासा कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया था। तभी रेडियो पर जैक स्विगर्ट की आवाज आई। दक्षिण प्रशांत महासागर में 3 विशाल पैराशूट दिखाई दिए। अपोलो 13 मिशन सुरक्षित लौट आया। ये मिशन विज्ञान की दृष्टि से असफल था, क्योंकि ये चांद पर नहीं उतरा, लेकिन मानवीय साहस और इंजीनियरिंग की दृष्टि से ये नासा का अब तक का सबसे सफल मिशन था। ये मिशन हमें सिखाता है, अगर संसाधन खत्म हो जाए तब इंसान की रचनात्मकता और टीम वर्क काम आता है। 5 दिन 22 घंटे और 54 मिनट ने ये साबित किया, हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। आज भी अपोलो 13 की कहानी अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में साहस का सबसे बड़ा अध्याय है। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।